अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैनब अंसारी। हमने मिनहाजुल अरबिया पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से, जो अरबी ग्रामर की है। इसमें हम अरबी ग्रामर के बेसिक्स को सीखेंगे। ठीक है, तो आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें हम कलमा, इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में सीखेंगे। तो कलमा को शुरू करने से पहले आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहेंगे? हुरूफ के मजमूआ को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कलम, काफ, लाम, मीम, ये 3 हर्फ हैं। ये तीनों हुरूफ जब मिलते हैं, काफ, लाम और मीम, तो कलम बनता है। कलम क्या है? एक लफ्ज़ है। इंग्लिश में बोलें तो लेटर्स के कंबाइन होने से वर्ड बनता है, और वर्ड को ही हम लफ्ज़ कहते हैं। तो जब एक वर्ड बन गया, तो अब उसका या तो मीनिंग होगा कोई, या तो वो ऐसा वर्ड होगा जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो अगर वो ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो, तो उसको मौजू कहेंगे। ठीक है, मौजू किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे है, मौजू किसे कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसका माना निकलेगा तो उसको मौजू कहेंगे। और अगर वो ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई माना ही नहीं निकलता, तो उसको मुहमल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कलमुन, कलम, ये बामाना लफ्ज़ है। और जसकुन, ये बेमाना लफ्ज़ है। इसको उर्दू के एग्जाम्पल्स लेके देखिए। जैसे हम कहते हैं खाना वाना, पानी वानी, तो इसमें खाना का तो मतलब निकल रहा है, खाना खाने की चीज़ को कहते हैं। लेकिन वाना, ये तो बेमाना लफ्ज़ है। तो खाना हो गया हमारा मौजू और वाना हो गया मुहमल। इसी तरह पानी वानी में पानी हो गया हमारा मौजू और वानी हो गया हमारा मुहमल। ठीक है, तो अब ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माना है, उसकी भी 2 टाइप्स हो जाएंगे। एक होगा मुफ़रद और दूसरा होगा मुरक्कब। ठीक है, मुफ़रद क्या होगा? मुफ़रद किसे कहेंगे? सिंगुलर को। अगर कोई एक लफ्ज़ होगा जो बामाना हो तो उसको मुफ़रद कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज आ जाएंगे, उनका मजमुआ बन जाएगा, तो उसको मुरक्कब कहेंगे। ठीक है, बात समझ आई? अगर कोई एक लफ्ज़ है, सिंगल है, सिंगल कोई चीज़ आई हुई है, तो वो मुफ़रद होगी। और मुफ़रद कई 2 या 2 से ज़्यादा मुफ़रद का जो मजमुआ होगा उसको मुरक्कब कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मुफ़रद हमने देखा, ये मुफ़रद लफ्ज़ है, इसी को कलमा भी कहते हैं। आइए कलमा की डेफिनेशन देखते हैं। लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ बामाना मुफ़रद को कलमा कहते हैं। यानी ये एक लफ्ज़ होगा जो बामाना होगा और सिंगल वर्ड होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। फिर कलमा की 3 किस्में आ जाएंगी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमा की 3 किस्में हमारी आएंगी, कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म क्या होगा? ऐसा कलमा होगा जो अपने माना को ख़ुद बतलाएगा और उसमें कोई ज़माना नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इस्म नाउन को कहते हैं। नाउन क्या होता है? वो किसी चीज़ का नाम होता है, उसमें माजी, हाल या मुस्तक़बिल, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई ज़माने का ज़िक्र नहीं होता उसमें। जैसे रजुलन, मर्द, ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इसमें कोई ज़माना ना समझा जाए या इसमें कोई ज़माना समझा जाए, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आप भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस्म ऐसा कलमा है जो अपने माना को ख़ुद बतलाए और उससे कोई ज़माना ना समझा जाए। जैसे रजुलन, मर्द, तो जब हमने रजुलन, मर्द कहा, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये पास्ट से रिलेटेड कोई बात है, या प्रेजेंट से रिलेटेड है, या फ्यूचर से रिलेटेड है। तो इसमें कोई ज़माना टेंस को कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। तो इसमें कोई टेंस के बारे में कोई ज़िक्र नहीं मिल रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो, ठीक है, अपने माना को ख़ुद बतला रहा हो और उसमें टेंस का कोई ज़िक्र ना हो, उससे कोई ज़माना ना समझा जाए, तो उसको इस्म कहेंगे। जैसे रजुलन, मर्द। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ़ेल। फ़ेल क्या होता है? ऐसा कलमा होता है जो अपने माना को ख़ुद बतलाए। ये अपने माना को ख़ुद तो बतलाएगा ही, इस्म भी बतला रहा था, ये भी बतलाएगा, माना को तो ख़ुद बतलाएगा ही, लेकिन उसके साथ कोई ज़माना भी समझा जाए। इसमें फ़ेल में अलग चीज़ क्या है कि इसमें कोई ज़माना भी समझा जाता है साथ में। जैसे ज़रबा, उसने मारा, तो उसने मारा, ये बात जब कही गई कि उसने मारा, तो पता चल गया कि वो मार चुका है, ज़माना गुज़िश्ता में, यानी पास्ट टेंस में ये काम हो चुका है। इसके पहले हमने बोला था रजुलन, रजुलन का मतलब होता है मर्द, तो हमें नहीं पता चला कि वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस टेंस में है, टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं था उसका। लेकिन यहाँ पे जब ज़रबा बोला गया, उसने मारा, तो इससे हमें पता चल गया कि ये काम पास्ट में हो चुका है, ज़माना गुज़िश्ता में हो चुका है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसा कलमा जो अपने माना को ख़ुद बतलाए। तो ज़रबा से उसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, और साथ ही उसके कोई ज़माना भी उसमें समझा जाए। ठीक है, अब
तीसरी कैटेगरी आती है हर्फ की। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कलमा है जो अपने माना को ख़ुद नहीं बतलाता बल्कि दूसरे कलमा के साथ मिलकर बतलाता है। ठीक है, जैसे मिन से, इला तक, ये इनका मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ बोल दें मिन, सिर्फ बोल दें इला, सिर्फ हम से बोल दें या तक बोल दें तो ये पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन हम अगर इसको पूरे सेंटेंस में बोलें मिनल मस्जिदी इलल मदरसती, तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी कि मस्जिद से मदरसा तक। तो अब यहाँ पे से और तक का सेंस निकला। सिर्फ से या सिर्फ तक बोलेंगे तो ये अपने माना को क्लियरली बता नहीं पाएगा, लेकिन जब सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे तो हमें इसका माना क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ